आज हम सब अमानतदारी पर एक छोटा सा ड्रामा पेश करने वाले हैं। अरे अरजान, देखो मुझे 500 रुपए मिल गए। माशाल्लाह, हमारी तो नसीब खुल गए। अब इन 500 रुपए का क्या करना चाहिए? वो सब बाद में सोचते हैं, आपके लिए रख लेते हैं। रुको अब्दुल्ला, ये किसी की अमानत है और किसी की अमानत को हमें जाया नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम इसको जाया कहाँ कर रहे हैं? हम तो इससे अपना पेट भरेंगे। अगर ये पैसे किसी जरूरतमंद के हो तो उसे कितनी तकलीफ होगी। अगर ऐसा है तो 500 में से 100 रुपए किसी गरीब को दे देते हैं, बाकी हम रख लेते हैं। कहाँ गए मेरे पैसे? किधर हजम हो गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। चलो इन बच्चों को पूछता हूँ। बच्चों, क्या तुमने मेरे 500 रुपए कहीं देखा है? अरे अंकल, 500 रुपए? जब से हम पैदा हुए जब से हमने 500 रुपए नहीं देखे। हाँ अंकल, मैंने भी नहीं देखा। क्या बच्चों, तुमने मेरे 500 रुपए कहीं देखा है? अंकल, 500 रुपए हमने नहीं देखा अंकल। मोइस, तो मुझे रोक क्यों रहे थे? हमने उनको सलाह भी दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो हम क्या कर सकते हैं? गलती का साथ देना भी गलत है मोइस। अब्दुल्ला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दो। तो हमें इन पैसों को उसके मालिक के पास पहुंचाने होंगे। हाँ अब्दुल्ला। माफ कर दो अंकल, ले लो आपके 500 रुपए। बच्चों से अक्सर ऐसी गलती होती रहती है, आइंदा से ऐसी गलती ना करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक के 3 निशानियां होती है। जब वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो वादे को तोड़ देता है, जब उसे अमानत दी जाती है तो उसकी खियानत करता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।